वहीं रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां आवास योजना में की जा रही पैसों की मांग। ग्रामीणों ने लगाए सचिव पर गंभीर आरोप, बना जांच का विषय। आपको बता दें कि एक और जहां सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीणों को रोजगार दिए जा रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत सचिव और उप सचिव मेठचंद पैसों के लालच में जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, उनके जॉब कार्ड बनाकर शासन के पैसों को चपत लगाकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। मामला हरदा जिले की जनपद पंचायत खिरकिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भगवानपुरा का है। आपको बता दें, मनरेगा में सचिव द्वारा काम नहीं करने वाले व्यक्ति की पेमेंट निकालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत भगवानपुरा में लगा गंदगी का अंबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत भगवानपुरा का आलम यह है कि ग्राम में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई दिनों तक कचरा ही नहीं उठता। खास बात यह है कि ग्राम में लगी बिजली की डीपी के समीप कचरे के ढेर कई दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन सचिव सरपंच का इस ओर ध्यान नहीं है। अगर किसी दिन डीपी से बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? आवास योजना के नाम पर पैसों की मांग। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में आवास योजना चलाई जा रही है, जिसमें गरीब मजदूरों को आवास योजना का लाभ दिया जाना नियम में लिखा है। हरदा से संजू नामदेव की रिपोर्ट। अगर रहवासी हूँ मैं सर जी, और मैंने मुद्दा उठाया हूँ ये मनरेगा के अंतर्गत क्या, और इस पे मेरे को धमकियाँ भी मिली है। पंचायत ग्रुप पे JRS ने मेरे को धमकी भी दी है, वो भी मेरे पास है प्रूफ क्या, कि तू मेरे सामने आ जा अब क्या। और इसमें बहुत फर्जी ID चल रही है। 2-4 लोग ऐसे हैं जो बाहर गए हुए हैं, उनकी मतलब उनका भी जॉब कार्ड चल रहा है जी क्या। और आवास योजना को लेके क्या स्थिति यहाँ पे? आवास योजना को देख लो आप, जो अपात्र हैं उसको पात्र कर रहे हैं क्या। 20,000 रुपये दो, कुटीर लो, सीधी सी बात। और क्या? इसके अलावा अपने ग्राम में क्या समस्या है? समस्या कहीं नहीं, यही समस्या है। एक रोड की समस्या है और एक उधर अपने रिछाड़िया रोड पे घूड़ा पड़ा है, उसकी समस्या है। घूड़े उन सब रोड पे लगा रहे हैं, उसकी भी मैंने कंप्लेंट दी थी सचिव महोदय को, तो बोले फिकवा देंगे। पूरा खराब है हमारे घर का। शिकायत आपने कहाँ की है? शिकायत हमने कलेक्टर महोदय को की थी और CO साहब, कोई निराकरण हुआ? कोई निराकरण नहीं हुआ सर। जी, परिचय दीजिए भाई साहब का। महेश यादव। जी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या यह है कि मैं इसी गांव का निवासी हूं जी, और हमारे गांव में जो आवास योजना चल रही है, इसमें हम जन्म से इसी गांव में रह रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई आवास योजना में नाम नहीं आया। इसके बाद में कोई योजना नहीं मिली पंचायत द्वारा। एक शौचालय मिला है इसके आधार पर। और जैसे हम कोई चीज़ की मांग करते हैं तो तुम बोले कि तुम्हारे पिताजी के नाम पर ज़मीन है 8 एकड़, इस वजह से अपात्र हो। तुम बोले कि पात्र नहीं हो। इसके बाद में तुम्हारे नाम पर गाड़ी है, मोटरसाइकिल बताते हैं। और इसके बाद में जो मेरे घर के पास से रोड निकला है, उसमें कई दिनों से कीचड़ हो रहा है बारिश में। इसके बाद में और कीचड़ के बाद में और भी समस्या है। जैसे हमारे छोटे चाचा की कुटी आई थी पंडरी यादव की, तो उनके बच्चे भी हैं 2, उनका मतलब ID भी अलग है। जब भी उनके नाम पे आज तक कुटी नहीं आई, कुटी आई थी वापस हो गई है। तो ये घोटाला चल रहा है पंचायत में। पंचायत का खुलने का क्या समय खुलती है, नहीं खुलती है? पंचायत खुलती है जैसे 3 महीने में 8-10 बार खुल जाती है, महीने भर में 2-4 बार खुल जाती है, ऐसे खुलती है पंचायत। तो सचिव पंचायत में बैठते हैं क्यों? बैठता है, कभी जब भी आते हैं, बाकी तो बहुत कम दिखते हैं। जैसे कोई खास मुद्दा हो, मीटिंग हो, तो ये लोग आते हैं। आज है क्या भाई सचिव? आज सचिव साहब ने, उनका एक असिस्टेंट है मेट गोरेलाल यादव। नाम रेवाराम यादव है। मेरे पिताजी की और मेरे भाई की 2 बार कुटी आ चुकी थी। इन तीनों की अपात्र हो गई 2 बार। रूपराम के नाम से, रूपराम बुदिया, नानूराम बुदिया के नाम से और बुदिया बाबूलाल के नाम से। अपात्र होने क्या कारण है इसका? तुम्हारे पास जमीन है, अच्छा। KCC उठाए, KCC भर के क्लियर कर दिया, कोई KCC का मामला नहीं। इसके बाद भी बोले कि अपात्र। कोई मांग तो नहीं करते हैं? पैसे की मांग कर रहे हैं। कितने रुपए बोलते हैं? ये 10-20 हज़ार रुपये दो तो आ जाएगी कुटी। कहाँ के निवासी? भगवानपुरा। ये जो मनरेगा के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें क्या मामला है? इसमें सर ये है कि जो काम पे नहीं जाता उनकी हाजिरी 100 दिन की पूरी भर के JRS मैडम जो है ना यहाँ की, वो पूरे पैसे हेड के खाती है। जैसे कितने लोग हैं जो काम पे नहीं जाते और इनकी पेमेंट डल जाती है? ऐसे तो आप सर्वे करे जाओ तो नहीं कम से 400 से 500 जॉब कार्ड।
18 व्यक्ति ऐसे जिसके जॉब कार्ड को हमने सर्वे के करा तो सर उसमें निकम से 3 लाख का मैटर हिटा है। जांच हुई है क्या इस मामले की? जांच तो नहीं हुई, हमने रिकॉर्ड हिटा है जी। जिस मतलब शिकायत कहाँ की है आपने इसकी? अभी शिकायत तो सर कुछ भी कहीं भी नहीं की है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है सर जी। कोई निराकरण हुआ है क्या समस्या? निराकरण अभी कुछ नहीं हुआ। राधे श्याम। क्या समस्या आपकी? हमको ये मकान नहीं मिला गुरु। तो आपका नाम आया था क्या लिस्ट मेरा वगैरह? नाम तो आया भी था और फोटो भी गई, इसके बाद भी हमको नहीं प्राप्त हुई। इसमें कुछ सचिव सरपंच ने कुछ पैसे वगैरह कुछ मांग की क्या पैसे भी मांगे थे पर अपन ने दिए नहीं। तो क्या कारण रहा फिर नहीं आने का? भाई पैसे नहीं दिए, उनने कहा तुम 20,000 मंगे थे उनने। हाँ 20,000 मांगे, अपने से भी अपन ने नहीं दिए। इसके बाद में हुआ क्या कि तुम्हारी पात्रता नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, कई लफड़े बताए। और पहले पात्रता थी और आप बाद में पात्रता पर बता दिया कि तुमको नहीं मिल पाएगी। ठीक है। मैं ग्राम भगवानपुरा से हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये चलाई जा रही है अभियान स्वच्छता का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाडेप बना है, तब से इसकी सफाई नहीं हुई है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डीपी लगी हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ से कच्चा मकान ये टपरी वाला बना हुआ है, तो कभी भी आग का खतरा है इससे। ये नाडेप कब बना था? ये नाडेप को लगभग 1-1.5-2 साल हो गए है ना। तो जब से अभी तक खाली नहीं हुआ? खाली नहीं हुई है तभी। साइड में फसल लगी, साइड में ये खेत लगा हुआ है, यहाँ पे खतरा है मतलब। मुझे मैसेज का पैसा भी नहीं क्यों भाई नहीं मिली? क्या पता, बहुत दिन हो गए। फंडा की बोलते हैं, फंडा आया जब डालेंगे। भाई का फंडा क्या पता पैसे फंडा आता है, फंड पैसा क्यों बोलते हैं? कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? सरपंच सचिव बोलता है कि हमारे ऊपर नहीं वाले, हमने हमारे पास काम कर दिया। चलो मेरी मिसेज शांत हो गई, कब हुई थी शांत? उसको 12 महीना होना पाया। जो शासन के द्वारा जो राशि दी जाती है मृत्यु होने के बाद, वो राशि मिली कि नहीं है? नहीं मिली। आपके द्वारा बोला गया था कि सचिव को? हाँ बोला था, क्या बोला फिर उनको? पर उनने अभी दिए ही नहीं मेरे को पैसे। क्या बोलते हैं? बोले आगे से आएंगे जब तुमको देंगे। कितने महीने हो गए? उसको 12 महीना हो गया। ठीक है। फोटो ले गए साहब, हमने फोटो लेकर हमारा मकान नहीं दिए इन लोग। आवास योजना के पैसे आपके नहीं आए कुल मिला के? नहीं आए, और वो फोटो भी खींच के ले गए। अब आ रहे, अब आ रहे, अब आ रहे, तुम्हारे मकान अब आ रहा है, अब आ रहा है। और पीछे के लोग आए परदेश के, उनको टापरी दे दी और हमको नहीं दी इन लोग। हाँ? वजह क्या है? क्या पता, जिन लोग पैसे देते हैं उनका काम बचता है, और हम पैसे नहीं देते तो हमारा काम नहीं बचता है। हम काला अक्षर भैंस का बराबर है, इसका वजह हमको नहीं देते इन लोग। कितने पैसे की मांग करते हैं? अब उनको मुंह में जैसे 8 कहीं का 10 जैसे मांगते वैसे मांग लेते उन लोग। 20,000 मांगा था अपना। मांगने वाले हैं इनसे। अब अपन देते, अपने पास होते तो अपन देते। 20,000 कही थी बोल कि सबसे पहले उनको नाम आएंगे, पैसा न जाना कहाँ कर दिया नहीं पैसा वो। आज लोगों की कुटी भी आई, लोगों की लेटरिन भी आई ना, हमारा कहीं नहीं आया। एकदम 2 भाई इनको अकेला को नाम आए, फिर ये 2 भाई उनका आए थे। सचू जो उतनी घड़ी व्हाट्सएप कर दी, सचू उनका कि एक नाम दी ना कहीं थी, चाहे काका जी को ले ले, पापा जी को ले ले। वजह क्यों, तुमका क्यों नहीं दे रहा? हमारे पास हम तो पूरा गरीब थे, हमारा जमीन जायदाद कोई नहीं है। अब हमने मकान बनायो तो समझ लो कासो कसो बनायो, या भी तुम भी जानता होएगा। मकान में थोड़ी रहा क्या? चलन कह दी काका जी कह दी भाई एक नाम देगा थी। अजय का आज तक भी सचू और 2 बेलाड़ी बात करना ही चाहती बोला। हाँ, ग्राम भगवानपुरा में क्या समस्या है आप लोग की? मकान घुट्टी कुछ नहीं, और क्या समस्या है? गहरा कीचड़ में रह रहा है, मकान टूट रहा, कुछ व्यवस्था नहीं हो रही। नाम आया था कि लिस्ट में आवास योजना की? हाँ 2 बार आया था। 2 बार आ चुका है नाम, पर अभी घुट्टी नहीं है।
तुमने सचिव से बोला क्या कुछ कि हमारा नाम क्यों नहीं आया? और सचिव से हम तो बोला अभी आएगी, अपात्र है बोल रहा है। अब क्या मालूम कब आए कि नहीं आ। नहीं मिली साहब हमको। नहीं, तुम तो बोलता जाओ। हाँ, हमको नहीं मिली गैस टंकी अभी। 2-2 3-3 का फार्म जमा कर दिया, हमको क्यों नहीं मिल रही? हाँ और बोलो। आवास योजना का लाभ मिला है क्या? नहीं, कहीं नहीं। पूछो, तुम बता देंगे वो तो पूछते